जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो कि डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल से निकली हुई है, जो कि मुंबई में है। और देखो प्यारे साथियों, इस वैकेंसी के संबंध में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो मैं बिल्कुल 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। अब यहाँ पर हम टोटल बात करते हैं ओवरऑल। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो बात की जाए, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलाउ हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ITI है, ठीक है, IIT नहीं है, ITI है। ITI में भी दो कंडीशन है, एक तो ITI क्वालिफाई कैंडिडेट, दूसरा ITI फ्रेशर कैंडिडेट, मतलब जिसने अभी ITI का फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किया है, एक वो कैंडिडेट जिन्होंने ITI क्वालिफाई कर लिया है। दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। टोटल 338 वैकेंसी हैं, जो कि स्ट्रीम यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं किस स्ट्रीम से कितनी वैकेंसी हैं। टोटल 20 वैकेंसी हैं 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए, मतलब जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर ही पास की है। उसके बाद 2 ईयर ट्रेनिंग के बारे में बताएं तो 2 ईयर ट्रेनिंग में टोटल 3 प्रकार की पोस्ट हैं, और ये टोटल 2 ईयर ट्रेनिंग वालों की पोस्ट है टोटल 35। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 अलग अलग ब्रांच से हैं। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाए तो OBC SC ST को रूल रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। और जो डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, उनको 3% आरक्षण है। और जो आर्मी से रिटायर कैंडिडेट है, उनके बच्चों को 3% का आरक्षण है, और उनको खुद को आरक्षण है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखो, यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं ना, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, देख सकते हो आप, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन कोटे से जो भी कैंडिडेट है, उनको भी यहाँ पर 3% आरक्षण है। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यही है कि आप 10वीं में कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास की जो आपकी परसेंटेज है वो कम से कम 50% होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि ITI में आप फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किया है, तो आपकी मिनिमम उसमें 65 होनी चाहिए। और ओवरऑल आपकी एग्रीगेट जो परसेंट है फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, ठीक है, यदि आप 2 ईयर टर्निंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आपकी एग्रीगेट 65% होनी चाहिए। एज के बारे में बात की जाए तो एज यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन की गई है कि आपका जन्म 1 अगस्त 2001 से लेकर 31 अक्टूबर 2008 के बीच का होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलती होनी चाहिए, और आई साइड 6/6 6/9 होनी चाहिए। जो आई साइट है वो 6/6 से 6/9 होनी चाहिए। और आपके जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात की जाए सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी की बात की जाए, यदि आप फर्स्ट ईयर क्वालिफाई हो, मतलब आप फ्रेशर हो, तो आपकी सैलरी रहेगी 7,000 रुपये पर मंथ। सॉरी, यदि आप फ्रेशर हो, आपने केवल अभी फर्स्ट ईयर क्वालिफाई किया है, तो आपकी सैलरी रहेगी 6,000 रुपये पर मंथ। और यदि आपने ITI कंप्लीट कर लिया 65 एग्रीगेट परसेंट के साथ, तो आपकी सैलरी रहेगी 7,000 रुपये। साथ ही साथ जो इंक्रीजमेंट है वो हर साल बढ़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ टर्निंग के दूसरे साल आपकी जो इंक्रीजमेंट होगा सैलरी में, वो प्रतिवर्ष कितना होगा, 10% होगा, ठीक है। प्रत्येक साल 10% आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हम बात की जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 2 घंटे का टाइम रहेगा, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। सेंटर केवल आपका मुंबई रहेगा। और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनका सबसे पहले देखो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपका पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका सितंबर में होने वाला है। बात की जाए मेडिकल की, देखो मेडिकल आप अपना जो भी नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे आप मेडिकल करवा लेना, आपका मेडिकल यहाँ पर अलाउ माना जाएगा, ठीक है। और
थर्ड डे। और यदि इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो देखो, जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उससे 21 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म अप्लाई करें। मतलब जैसे ये लगभग 2 या 3 दिन पहले आया था, तो आज तारीख है 21, लगभग ये 19 तारीख को आया था। 19 तारीख में आप 21 दिन ऐड कर लो, तो ये लगभग 20 जुलाई तक, वो सॉरी 10 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 10 जुलाई तक। अब इस वैकेंसी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय प्यारे साथियों।